मिश्र महाराज की जय, गुरुदेव नारायण भगवान की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। मंदिर कमेटी कर्नल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग, जो शुरुआती जो जाजम बैठा उसमें पहला मिरा ले जाने वाले कैमरी गांव के पंच पटेल, एक एक बच्चे व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबको सब पता है भैया, लेकिन एक चीज नहीं पता जो कल रात को हुई। ठीक है, कल रात की बात तो यहाँ आ जाऊं क्या? अंदर मन करे वहां करके फोन करके बताना। ऐसा है, बड़ी मजेदार बात हुई है, सुनो सबके सब। एक कन्या विद्यालय है ना नांदोती में है, कल वहां ने चिट्ठी निकाली साहब। ऐसा गूंजे जब ठाड़े आ जाए ना तो सब काम ठीक है लग जाए। तो इतने दिनों से तो स्कूटी मिल नहीं रही थी, तो कल चिट्ठी निकाली। और सुनो, आवश्यक सूचना राजकीय महाविद्यालय नांदौती एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय नांदौती की सभी छात्राएं जिनका नाम देवनारायण स्कूटी योजना में 2024-25, सुनो सब ध्यान से सुनना, 24-25 में है, उनको सूचित किया जाता। ये चिट्ठी निकली है 4 तारीख को और उनको सूचित किया जाता है कि 5 तारीख को आज निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ 2 पेज टैग करके बांधकर महाविद्यालय में जमा करा जावे एवं मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जांच करवाने के लिए साथ लेकर आए। और कागज कौन कौन से चाहिए? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश पत्र, महाविद्यालय का आई कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, छात्रा का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, छात्रा के 4 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दस्तावेज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जाएंगे। दिनांक 5-6 तक दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर स्कूटी से वंचित रहने पर स्वयं छात्रा की जिम्मेदारी होगी। भैया हम हवाई जहाज से काम करेंगे? कल चिट्ठी निकाली और आज 3 बजे बंद, मतलब करते हैं 2 घंटे में बंद। अब गांव वाली बच्ची स्कूल तो कॉलेज तो आज ही जाएगी ना, आज जाकर के छापा देखेगी और फिर भाग के घर जाएगी, फिर वापस कागज लेकर आएगी, 4 फोटो भी खिंचाएगी। बावड़ा समझ रखा है गुजरों को? गलत कह रहा हूं बताओ? बहुत कम समय दिया है, गलत बात। इसलिए आज खुल में बता रहा हूं, इसलिए 8 तारीख को आपका आना जरूरी है। ये आपके ठुकरास का मामला है। आप लोग, हम लोग मुगालतों में जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। और ये चिट्ठी भी तब निकली है जब लठ लेके पीछे पड़े। अगर सबके सब झड़ के लठ लेके आ गए ना तो यार सगन ठीक कर देंगे। 17 साल आप अभी कह रहे थे पहले आप लेके गए, 17 साल से गुजरों ने संघर्ष किया और उससे आपको 2 ही चीजें मिली हैं साहब, 2। 2019 में 5% आरक्षण और 10 साल पहले देवनारायण योजना। इसके अलावा आपको समाज को कुछ भी नहीं मिला है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई है ना साहब। 5% आरक्षण मिलने के बाद आपको केवल 2.5%, 1% आरक्षण मिलता है। वो भी अगर मिल जाए तो कई नौकरियों में तो वो भी नहीं मिलता। गलत कह रहा हूं? और देवनारायण योजना जो हमारे लिए मंदिर जैसी है, शहीद होने के बाद, लोगों के बाद सरकार और कर्नल साहब ने बैठ करके और आप लोगों ने मिल करके ये बनाई। आज उसमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, आज उसमें स्कूटी नहीं मिल रही,
आज गुरुकुल योजना में 54,000 रुपए फीस पहले थी, आज भी 54,000 रुपए फीस है और स्कूलों की फीस 54,000 से उठकर के 1 लाख हो गई है। बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको स्कूल वाला कहता है कि साहब तो एडमिशन तो ले ले, लेकिन 54,000 में पोसाता नहीं है, इसलिए तो 20,000 रुपए ले, घर जा, खूटे पे बंद और साल के एंड में आ जाना या इम्तिहान दे देना, 34 मैं रख लूंगा, 20 तू रख, बच्चे की पढ़ाई तो ठप्पा लग गया। ये है सच्चाई। ये अपनी देवनारायण योजना है। छात्रवृत्ति में मैं बिल्कुल खुल के बता के जा रहा हूं साहब, जिससे आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। छात्रवृत्ति में आज आप एप्लीकेशन दोगे, आज आप 12वीं में हो, आज आपको 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति चाहिए, आज आपने एप्लीकेशन लगाया, 4 साल तक आया नहीं, बच्चे के बाप ने तो अपनी जमीन बेच दी ना पढ़ाई के लिए। जो चीज मिलनी चाहिए थी समय पर जो चीज ना मिले उसका क्या माहौल, और 4 साल बाद दोगे तो क्या मतलब है। तो आप तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हो। देवनारायण योजना केवल अपने समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनके पैरों पे खड़ा करने का जरिया है और कुछ नहीं है। 90 करोड़ का पिछले साल का, समझाता हूं मैं, 90 करोड़ का पिछले साल का बजट था देवनारायण योजना स्कूटी का, और खर्च कितना हुआ? 19 लाख। ये सच्चाई है, ये सरकारी कागज है, दस्तावेज हैं। और जब इनसे कहो कि हमको मीटिंग करनी है, हमको पूछ रहे कर क्या रहे हो, तो कह रहे मीटिंग नहीं करेंगे साहब, तो ठेंगा ले ले। अब ऐसा ठेंगा हाथ में लो और यह दिखा दो यहाँ बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा, स्थिति बहुत गंभीर है साहब। हम लोग धड़ों में, खाड़ों में अलग अलग बैठ सकते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है ना, तो एक जगह खड़े होकर रोशनी की तरह जल तो सकते हैं। मेरी तरफ से सब गाड़ अलग हो जाओ, लेकिन जब समाज की बात आती है ना, तो ऐसे खड़े हो जाओ लठ की तरह, आवाज लगाओ देवनारायण भगवान को और जगदीशों को, ठीक कर दे हमारा सारा काम। हालत बहुत गंभीर है साहब, आपको समझना पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि 2019 में जोधपुर हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामे में लिख के दिया है, हलफनामा लिख करके सरकार के अधिवक्ता ने, एजी ने लिख करके दिया है कि जो आरक्षण गिना जाएगा उसमें एमबीसी का अभ्यर्थी सबसे पहले जनरल में नापा जाएगा, उसके बाद उसको ओबीसी में नापा जाएगा, और अगर उसमें भी नहीं होता है तो उसको एमबीसी में नापा जाएगा। 2019 से लेकर आज तक इन्होंने हमें ये नहीं दिया, केवल जनरल दिया है और एमबीसी दिया है। हम तो 2019 से लेकर के अब तक हमारी जितनी नौकरियां खाई हैं तो सूद समेत लेंगे। हम पागल हैं। जब सरकार को हमारा आरक्षण रोकना होता है और कोर्ट निर्णय देती है तो 15 मिनट में बंद कर देते हैं। किया था कि नहीं किया था? और 6 साल से हम रो रहे और ये सुन नहीं रहे। मैं आज यहां से इस पावन धरती से एक आवाज और लिख के जा रहा हूं साहब, अगर आप संगठित नहीं हुए तो रद्दी खीर तो कुत्ता बाद में खाएंगे, कौवे भी नहीं आएंगे। अगर ठुकरेस है और गौछन नहीं हुई, तेल नहीं लगाओ ना फालतू में, और अपने आप का गुजर कहो और मर्दानी तरह से मेहतारी का दूध पियाओ ना, तो आ जाना 8 तारीख को। बिल्कुल नहीं तो यहीं बैठे रहे ना और अपनी ना रंधी खीर को तोड़ तोड़ के सपरेटा बना के पी लेना। तेरी बात बहुत सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा तुमको, क्योंकि हम लोग अलग अलग विचारों में घूम रहे हैं। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का। अरे समाज के हो जाओ भैया, पहले समाज के हो जाओ और देखो तुम्हारी दुनिया कैसे चलेगी। आपकी जिंदगी में, बैठो भाई चंद्रमान, बात जरूरी है, करनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी में जो भूचाल आया है गुर्जर समाज में, वो केवल गुर्जर समाज के बच्चों के पढ़ने से आया है। और अगर देवनारायण योजना, जिसके अंदर में हर साल
हजारों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। अगर उनको पढ़ाई नहीं दोगे तो फिर पूरा परपंच करने का फायदा ही क्या हुआ? मुझे तो ये बता दो, अगर देवनारायण योजना ही बंद हो रही है, कगार पे है, आरक्षण मिल नहीं रहा पूरा, तो 17 साल में हमने क्या पाया? क्या पाया बताओ? ये विजय बैंसला का निजी नहीं है, मेरा बेटा तो MBBS कर रहा है साहब। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसका बेटा या छोटा है, 12वीं में है या जन्मने वाला है, उसके लिए ये काम हो रहा है। ना तो इन बुजुर्गों के लिए हो रहा है, ना किसी और के लिए हो रहा है। इसलिए ये तो अपना करके निकल लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित कर रहे हो, ये 8 तारीख को निर्णय हो जाएगा। और अगर पटरी पे बैठने की जरूरत पड़ी, इन्होंने नहीं सुना, अगर आप नहीं आओगे तो मैं बैठूंगा। मैं हम समाज की ठुकरे इसको खत्म कैसे कर सकते? नहीं कर सकते साहब। गुर्जरों का इतिहास वीर कहलाया जाता है और वीरता दिखाने से आती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप आइए। और रही बात कैमरी से लोगों का प्रतिनिधित्व लेने की, साहब आओ, आप बताओ किसको आना है। हमारा तो हुजूम है, समाज का हुजूम है, चलेगा। 2 गाड़ी आज आप भी लगा, आप सब आना भाई। सब आएंगे, सब आओगे नहीं आओगे? चढ़ के आओगे नहीं आओगे? हम झगड़ा नहीं कर रहे किसी से, लेकिन हक लेके जाएंगे साहब। क्या कयामत है?